Hello everyone, welcome back to Navya Creation. This is Nirmal and you are watching now Navya Creation videos. फ्रेंड्स, आज का हमारी ये जो वीडियो है ना, हम आज इस वीडियो पे जर्नल के बारे में, यानी कि हमारा जर्नल कितना पार्ट में हो गया है, 1, 2, 3 और 4। यह हमारा जर्नल जो पार्ट 4 के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि भैया जर्नल क्या है। आपको मैं प्रीवियस वीडियो पे बता चुका हूँ, यानी कि मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर कौन कौन होंगे। वो ज्यादातर के जो स्टूडेंट है वो क्या है कि कॉमर्स के स्ट्रीम को लिया है। तो जर्नल का मतलब जो भी कॉमर्स लिया है, जर्नल का मतलब तो अच्छे से जानते होंगे। तो अगर कॉमर्स पे जर्नल नहीं है, जर्नल अगर कॉमर्स पे नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो सकता। यानी कि कॉमर्स का जो लैंग्वेज है ना, जर्नल के ऊपर डिपेंडेड है। अगर आप जर्नल को अच्छी तरह कैसे यहाँ पर मेजर कर लेते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से आपके करियर को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये 2 ईयर जो +2 के जो 2 ईयर होता है उससे, यानी कि उसमें अगर आप ज्यादा मेहनत किया तो आप बड़े होकर ज्यादा एंजॉय करोगे। यानी कि अगर आप +2 पे एंजॉय करोगे तो बड़े होकर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर अभी एंजॉय जो काम जो टाइम पे जो काम होगा आप वो करोगे ना, जो टाइम पे जो काम नहीं होगा आप वो करोगे। भगवान तो हमें लिख कर छोड़ दिया है ना, अगर जो टाइम आप अगर राइट टाइम पे राइट काम करोगे, करेक्ट काम करोगे तो वो काम सक्सेसफुली होगा। अगर आप एंजॉय करने के समय कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए वो ये सभी कुछ होगा। तो हम आज का ये वीडियो बहुत ही लंबा होने और लॉन्ग होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, और बोरिंग हो गए वीडियो को छोड़ के यहाँ पर चले मत जाना फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाले हैं। क्योंकि मेरा जर्नल के वीडियोस हमारा लंबा ही होता है फ्रेंड। जर्नल के हर वीडियोस आप देखो, अगर आप अगर कोई भी वीडियो आपका, अगर वो वीडियो पे आपको एक्सरसाइज वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह अगर आपको समझा जाता है तो वीडियो 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। लेकिन जर्नल के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा लंबा ही होगा फ्रेंड्स। लंबा ही होगा मतलब क्या है कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप छोड़ के चले जाओगे, ये भाई वीडियो इतना लंबा बना रहे कौन देखेगा भाई, ये बोल जाओगे फ्रेंड। देखिए, आप अगर ये बोल के छोड़ के चले जाओगे तो मैं यार कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या आपके घर के पास हूँ क्या भाई वीडियो बैठ कर देखो, आप जर्नल पढ़ो, इसके बारे में बता सकते हो क्या? नहीं बता सकता। आपका मर्जी है तो देखो फ्रेंड्स, नहीं तो नहीं देखो फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर भाई मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। किस तरह प्रॉफिट हो रहा है मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर्स जानते होंगे। और आपने जो मुझे प्यार दिया, मेरा अभी मैं जो ब्लॉग चैनल वहां पर अपलोड किया, ब्लॉग चैनल पर मेरा व्यूज कितना है पता है? मैं अभी तक देखा है तो फ्रेंड्स 209 व्यूज आया है। तो इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। और एक बात बता देता हूँ, मेरा 35 सब्सक्राइबर था, डायरेक्ट यहाँ पर सब्सक्राइब इंक्रीज हो गया 59 सब्सक्राइबर पे। अभी तक में 51, 52 भी अभी हो चुका होगा। तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर मैं इसीलिए तो यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, आपके सपोर्ट के लिए। इसमें क्या है कि आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं पॉपुलर हो सकता हूँ। यानी कि कोई भी, अगर मैं कहाँ पे जाऊंगा यार मुझे लोग पैसा लेंगे और मेरा यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग भी होगा, जिससे मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ फ्रेंड्स। और एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो पे हम ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे। और एक बात मेरा सुन लीजिए, मैं तो यहाँ पर मेहनत कर लूंगा आपके लिए, मैं मेहनत तो कर लूंगा फ्रेंड्स, लेकिन आप हमारे लिए क्या करोगे? आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हो। हम आपके लिए यहाँ पर 40 मिनट्स यहाँ पर दे रहे हैं, 40 मिनट्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और 40 मिनट्स पढ़ाने के बाद भी, 40 मिनट्स पढ़ाने के बाद एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग ये सब करने में हमारा 5 घंटा, पकड़ लीजिए तो 5 घंटा, सॉरी 5 आवर्स लग जाते हैं। तो हम आपके लिए 5 आवर दे रहे हैं, आप हमारे लिए 5 मिनट नहीं दे सकते। 5 मिनट में आपको क्या करना है ना, आपके पास जितने भी फ्रेंड है ये वीडियो को रेफर कीजिए। वो वीडियो देखे या ना देखे, वीडियो को रेफर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ये वीडियो को डाल दीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस में ये वीडियो का लिंक डाल दीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे में जहां भी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मैं दे रखा है, अगर किसी प्रोडक्ट का आपको खरीदना है तो प्रोडक्ट खरीदिए। क्यों मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आपको मैं वीडियोस पे बता चुका हूँ, उसके लिए भी वो एक कंटेंट बना चुका हूँ, क्यों आप कैसे अर्निंग वगैरह ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स। और एक बात फ्रेंड्स, वीडियो चैनल आपको कोई वैल्यू अगर मिलता है, हमारे चैनल की तरफ से आपको अगर कोई वैल्यू मिलता है, आपका बड़ा प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है, तो ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो पे अगर आपको कोई वैल्यू मिलता है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स।
वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं और उसके बाद हम वीडियो को खत्म कर लेंगे। मेरे पिछले वाले वीडियो को आप याद कीजिए, जब लास्ट क्लास अकाउंटिंग का जो हमारा जर्नल का लास्ट क्लास हुआ था उसको थोड़ा याद कीजिए। उस वीडियो पे मैं आपको क्या बताया था कि हम एक एग्जांपल जर्नल के एक एग्जांपल किया था भाई। आप ये सोच रहे होंगे हम तो वहां पर एक एग्जांपल किया था, एग्जांपल रेंट पेड, हाँ रेंट पेड 10,000 रुपए, आपको याद आ गया ना। रेंट पेड 10,000 रुपए का हमने एक एग्जांपल यहाँ पर किया था। ये इरेज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं रेंट पेड 10,000 रुपए का जो एक एग्जांपल लिया था और हमने उसको आधा छोड़ दिया था और गोल्डन रूल के बारे में थोड़ा वगैरह डिस्कशन कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम वो एक्सरसाइज को पूरा करेंगे और गोल्डन रूल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके साथ हम और दो एग्जांपल को डिस्कशन कर लेंगे ताकि हमारा जो जर्नल का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको कुछ होमवर्क वगैरह जर्नल के दूंगा, तो वीडियो पे हम चलते हैं फ्रेंड्स। आपको मैं ट्रांजैक्शन का जो डेफिनेशन वगैरह तो दिया था, ट्रांजैक्शन क्या है बोलिए, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, दैट व्हाट डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। हाँ फ्रेंड्स, सीधा मैं आपको पूछ रहा हूँ, ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन बोलिए। टेल, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो एक्टिविटी ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। हाँ, मैं आपको प्रॉफिट मोटिव नहीं बोला था, लेकिन आपको मैं जो ट्रांजैक्शन दिया था अगर आप वो बोल देते हैं तो आप जो भी आपका ब्रेन शार्प होता है, यानी कि हमारा ब्रेन ह्यूमन साइकोलॉजी बोलता है कि जो व्यक्ति यानी कि जो इंसान एक बार में या 2 या 3 बार में एक चीज को अगर समझ लेता है, उसे पूरी तरीके से अपने बॉडी पे इंजेक्ट कर लेता है, बॉडी पे नहीं ब्रेन पे पूरा याद रख लेता है, तो क्या होता है ना, याद रख लेता है, तो वो नेक्स्ट जो क्रिटिकल, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, यह हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप पूरा ब्रेन पे आप ले चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, आप मैनेजमेंट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 पे कोई क्वेश्चन अगर 2 पे होगा तो आराम से आप मैनेज कर लेंगे। ठीक उसी टाइप का ही हमारे ये लिंक्ड है फ्रेंड्स। ट्रांजैक्शन क्या है मैं आपको पूछा था। ट्रांजैक्शन क्या है, द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। रेंट पेड एक ट्रांजैक्शन है, मैं आपको पहले बताया था फ्रेंड्स, और एक ट्रांजैक्शन का मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर समझाऊंगा। दोनों डेफिनेशन आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स चाहिए तो ये वाला ट्रांजैक्शन में जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है उसे लिख दूंगा, और आपको सिंपल ट्रांजैक्शन अगर कोई सडनली आपको पूछ देगा तो वहां पर आप सिंपल लैंग्वेज सिंपल डेफिनेशन ट्राई करेंगे। एक्सचेंज सर्विसेज, एक्सचेंज गुड्स फॉर सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है ना, ये जो मैं एक्सचेंज लिखा आप इससे कंफ्यूज हो इससे आप कंफ्यूज हो गए होंगे। एक्सचेंज का मतलब क्या है, सपोज मैं एक दुकान पे जाता हूँ, शॉपकीपर के पास जाता हूँ, तो शॉपकीपर को अगर मैं कुछ पैसा देता हूँ तो वो अपना जो एसेट मुझे देता है, तो पैसे के बदले कैश उसके पास, यानी कि शॉपकीपर के पास, यानी कि यहाँ पर देखिए शॉपकीपर के पास एसेट है 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का एसेट है। मेरे पास भी 5,000 रुपए का कैश है। तो दोनों केस में जो ये हमारा एसेट है, ये भी हमारा एसेट है, क्योंकि कैश हमारा भी रियल एसेट अकाउंट है, तो ये भी हमारा रियल अकाउंट है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है। तो बस मैं शॉपकीपर के पास गया और दोनों एसेट यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। मुझे जो चाहिए था, जो एसेट मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, और उसे पैसा चाहिए था शॉपकीपर को, तो वो पैसा ले लिया। यहाँ पर किसी का भी 5,000 कटेगा नहीं। यहाँ पर मैं अगर 5,000 के बदले 400 रुपए का लेता तो 400 रुपए ये सभी कटता। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, एसेट इस वाला जो कैश वाला मेरा एसेट था शॉपकीपर के पास रह गया, और शॉपकीपर के पास जो प्रोडक्ट उसका था वो मेरे पास आ गया, तो मेरे यहाँ पर 5,000 लॉस ही नहीं होता, और उसका जो एसेट कैश था, कैश यहाँ पर उसका भी लॉस नहीं होता। दोनों केस में इस तरह से है, हम अगर किसी को एक्सचेंज कर लेते हैं गुड्स को, गुड्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, गुड्स का मतलब आप सोल्ड फॉर गुड्स, इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे। गुड्स का मतलब कॉमर्स के लैंग्वेज में हम इसे प्रोडक्ट कहते हैं, एसेट, समझ गए। एंड सर्विसेज, सपोज आप क्या करते हैं ना, सपोज
आप बैंक में जॉब करते, बैंक के जो ऑनर है अगर आप उन्हें सर्विस देंगे तो वो आपको सैलरी देंगे ना, ठीक उसी टाइप का आप उन्हें सर्विस के बदले पैसे ले रहे हैं, वो क्या करे पैसे के बदले सर्विस दे रहे हैं। तो इस टाइप का ही होता है फ्रेंड्स। अगर कोई किसी के पास अगर आप शॉपकीपर दुकानी यानी कि कस्टमर के हिसाब से जाते, गुड्स को अगर एक्सचेंज कर लेते, सर्विस को अगर एक्सचेंज कर लेते, तो हमारा जो प्रॉफिट मोटिव होता है उसे ही हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 5,000 रुपए की एसेट है, आप उसे दे दिया, कैश रख दिया, तो यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा तो उसे ही भाई ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो ट्रांजेक्शन, द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, ये भी मैं बताया था आपको। ये बस आपको मैं ये होता था एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, ये बताया था। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई हो गया है क्योंकि थोड़ा हमारे कोचिंग में ये बोला गया है अभी, तो मैं भी आपको आके यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बता दिया। तो एक्टिविटी ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि बिजनेस के जो एक्टिविटीज है, बिजनेस पे को अगर ट्रांजेक्शन वगैरह अगर कोई होता है, अगर हमारा उसमें प्रॉफिट मोटिव वगैरह होता है तो उसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक उसी टाइप का ट्रांजेक्शन आपको मैं कितना टाइप का ट्रांजेक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन कितने टाइप का आपको मैं बोला था, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये सभी कुछ बोला था। और हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस टाइप का सेम है, आपको बताया था। तो मैंने आपको अभी ट्रांजेक्शन के बारे में क्यों बताया, क्योंकि हम जब जोनल अभी हम क्या करते हैं ना, अब जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हम साइकिल को कैसे, साइकिल जोनल के साइकिल कितना हैवी आपको पता है, थोड़ा भी ख्याल है आपको। हम उसमें क्या है कि जोनल के साइकिल को साइकिल में कैसे बैठते वो हम जान चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। ये वाले वीडियो पे हम जोनल के साइकिल को कैसे चलाते हैं वो हम जानेंगे, यानी कि धीरे धीरे यार कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर होता तो मैं यहाँ पर समझ नहीं पाता, ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं अगर समझ पा रहा हूं तो आप भी समझ सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक मेरी तरह ही स्टूडेंट है, तो मैं क्लास 11 पे पढ़ रहा हूँ, आप भी क्लास 11 पे ही पढ़ रहे होंगे, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं भाई। तो टॉपिक पे आते हैं, ट्रांजेक्शन में आपको बता दिया। ट्रांजेक्शन बताने का मेरा ये इंटेंशन था कि अगर मैं आपको ट्रांजेक्शन के बारे में अगर कोई किसी भूल गया है तो तुरंत उसे याद आ जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन के बारे में अगर उसे थोड़ी भी कुछ आइडिया वगैरह आ जाएगा तो जोनल के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसका ब्रेन, यानी कि ब्रेन के सेल्स थोड़ा एक्टिव होगा। समझ गए मेरी बात? तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको मैं बता दूंगा अभी यहाँ पे। फ्रेंड्स चलते हैं, हम जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस लास्ट क्लास में जो सॉल्व किया था क्वेश्चन को, वहां पर आते थे डायरेक्ट। ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैं बता दिया, डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है, थोड़े ध्यान से देखना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो क्वेश्चन पे आप तो क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके होंगे, आपको थोड़ा वगैरह भी आइडिया आ चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स, रेंट पेड 10,000 रुपए। यहाँ पर पहले आपको क्या करना है ना, पहले इसे जोनल एंट्री करने के लिए, जोनल एंट्री स्पेसिफिक कहां पर होता है, कहां पर होता है भाई जोनल एंट्री? ये एक क्या है, आप पहले मुझे बताइए, ये एक क्या है? ये एक ट्रांजेक्शन है भाई। क्यों ट्रांजेक्शन है? अगर ट्रांजेक्शन होगा तो किस ट्रांजेक्शन पे इंक्लूड होगा? तो यहाँ पर बेसिकली कैश है तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे भी बताया था। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ये कंफर्म हो गया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, गॉट इट। उसके बाद हम आते हैं ना, ट्रांजेक्शन के अंदर तो ऐड हो गया। अब हमें यह पता चलना चाहिए कि इसमें कौन कौन दो अकाउंट है, यानी कि दोनों कौन से अकाउंट है, इस ये जो ट्रांजेक्शन अंदर कितना अकाउंट है। तो भाई आप बोलोगे कि ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट, प्रीवियस वीडियो में बताया था ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट है। तो आप पहले बोलोगे रेंट एक ट्रांजेक्शन अकाउंट है, यानी कि रेंट एक अकाउंट है, और यहाँ पर कैश यहाँ पर 10,000 रुपए आप लिखेंगे तो भूल हो जाएगा आपका, कैश यहाँ पर लिखेंगे, कैश हो गया। तो आप बोलेंगे कि ये दोनों कौन से अकाउंट पे जाते हैं? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इज इंक्लूडेड बाय नॉमिनल अकाउंट। जितना भी हमारा खर्चा होगा, जितना भी हमारा इंक्लूड यानी इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सारे सभी कुछ नॉमिनल अकाउंट पे जाते हैं। जोनल पे हमें बेसिकली 3 अकाउंट का हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर भी ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होगा। नॉमिनल अकाउंट है भाई, ये बोलोगे आप,
नॉमिनल अकाउंट, और ये हमारे रियल अकाउंट, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं, रियल अकाउंट है भाई। गॉट इट? पूरा आप समझ गए? तो ध्यान से इसके जो बात स्टेप आएगा आपको शायद पता नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, रेंट और कैश ये हमारा हो गया कि नहीं? हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे अकाउंट हो गया और रियल अकाउंट हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का जो हमारा गोल्डन रूल फॉर्मूला था वो हम डालेंगे। और एक बात बताना फ्रेंड्स, भूल गया मैं आपको, फ्रेंड्स गोल्डन रूल का जो हमारा रियल अकाउंट का था, गोल्डन रूल का जो रियल अकाउंट का था, उसका डेबिट और क्रेडिट थोड़ा मैं रॉन्ग बता दिया था। मैं आपको क्या बताया था, हु कम्स इन और हु कम्स आउट, ये बताया था। हु के बदले वहां पर व्हाट लग जाएगा। व्हाट, कौन आ रहा है भाई, ये सभी भूल हो जाता है ना, मेरे से भूल हो रहा है, आपके साथ भी भूल हो गया होगा, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हु के बदले आप व्हाट के वर्ड में आप ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर कर दिया आपने मेमोरी को। उसके बाद हम आते हैं, हम पहले क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को पहले लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर है, तो नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल क्या है भाई, क्या है गोल्डन रूल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बाद में सुनेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं गोल्डन रूल को लिख दिया है, नॉमिनल अकाउंट का और रियल अकाउंट का, ये दोनों का जो गोल्डन रूल यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अमेरिकन रूल आप याद करेंगे तो आपका कोई भी यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। तो ये रूल को देखिए, ब्रिटिशियन रूल को देखिए, हमने पहले क्या किया है, ये जो सेंटेंस को, ये जो एंट्री यानी कि जोनल पेड यानी कि रेंट पेड 10,000 रुपए, इसका जो एंट्री करने के लिए मॉनिटरी ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किया। कौन सा भाई यहाँ पर ट्रांजेक्शन है, इसे सिलेक्ट किया, ट्रांजेक्शन है भाई, यहाँ पर मैं सिलेक्शन किया। उसके बाद रेंट, कैश यानी कि दो अकाउंट निकाल लिया, कौन से अकाउंट पे इंक्लूड हुआ, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट पे इंक्लूड हुआ। यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, कैश है रियल अकाउंट का गोल्डन रूल डाल दिया, सिंपल। उसके बाद आपको पता नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा ना फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पर ट्विस्ट आएगा ना। आप पहले देखेंगे कि रेंट पेड 10,000 रुपए, रेंट पेड 10,000 रुपए, तो आपको क्या करना है, इस दोनों में से कौन सा राइट है फ्रेंड्स, आपको चूज करना है। रेंट पेड 10,000 रुपए, यानी कि आपके पॉकेट में 10,000 रुपए था, 10,000 रुपए आपको रेंट पेड कर दिया, यानी कि घर का बिल, वाटर बिल, यहाँ का अभी तो वाटर बिल भी आ चुका है, वाटर बिल, करंट बिल, जो भी हो, रेंट पेड आप कर दिया। तो आपके पॉकेट से वो क्या ना, रेंट पेड हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ ना, एक्सपेंसेस हुआ, क्या हुआ ना, एक्सपेंसेस हुआ। तो आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर राइट मार देना है, यानी कि राइट के जो सिंबल को, यानी कि करेक्ट के सिंबल को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद क्या हुआ ना, ऑटोमेटिकली आपको एक चीज को याद रखना होगा, हमारा जोनल पे तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही इंक्लूड होगा, उसके साथ हमारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही इंक्लूड होगा। उसके बाद आप अगर जोनल में पहली बार जो इंक्लूड अगर एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पर आपका जो डेबिट लिखा जाएगा, डेबिट को यहाँ पर लिया जाएगा। अगर भाई यहाँ पर डेबिट हो गया तो ऑपोजिट यहाँ पर क्रेडिट होगा, यहाँ पर अगर क्रेडिट होगा तो यहाँ पर डेबिट होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कंफ्यूज मत हुई। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर अगर क्रेडिट हो जाएगा, अगर आप ये वाले को अगर ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये वाला आ जाएगा। अगर यहाँ पर डेबिट होगा तो यहाँ पर सिंपल क्रेडिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट। यहाँ पर अगर क्रेडिट होगा तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? देखिए सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपका द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपका फर्स्ट टाइम है इसीलिए आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। देखिए आप किसी को रेंट पेड कर दिया, यानी कि आपके पॉकेट से वो जो पैसा आपके पास था वो गया, चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका डेबिट हो गया, क्रेडिट थोड़ी ना हुआ, डेबिट हो गया। तो इनकम नहीं हुआ, लॉस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। आप क्या किया ना, आप खुद एक बिजनेस समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भाई बिजनेस ही करना है, क्योंकि बिजनेस आपको खुद ही समझना है। आप यहाँ पर कौन है ना, बिजनेस है। मेरा जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, आप खुद एक बिजनेस, मैं सोचूंगा मेरा व्यूअर नहीं, मेरा एक बिजनेस देख रहा है ये वीडियो को। फ्रेंड देखिए, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल हमारा 10,000 रुपए का आया, तो मैं इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया। इलेक्ट्रिक बिल क्या है, एक्सपेंसेस है, हमारा जो कंपनी का एक्सपेंसेस है, तो मेरे एक्सपेंसेस में पेड कर दिया, तो मैं राइट मार्क यहाँ पर दे दिया। उसके बाद ये अगर डेबिट हो जाएगा तो ये क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी कि रियल अकाउंट व्हाट गोस आउट, रियल अकाउंट आपका जो
रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब क्या है? व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट का मतलब क्या है? आप ये सोच रहे व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट आपके पास क्या है? कैश है। क्या है? रियल अकाउंट है। तो आपके पास कैश बचा था, वो चला गया। अगर मैं आता तो यहाँ पर डेबिट हो जाता है, यहाँ पर व्हाट कम्स इन, और यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट डेबिट के ये सब आप नहीं माइंड पे लीजिए, आप बस लॉजिक यानी कि कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने आपको जो बताया डेबिट हो जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ये भी ठीक है भाई, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो बुरा क्या है भाई। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 10,000 रुपए था, ऑलरेडी था। मैंने क्या किया? एक्सपेंसेस, मेरा कंपनी की इलेक्ट्रिक के बिना आजकल कहीं भी दुनिया चलता नहीं है भाई। क्या है कि मैं एक्सपेंसेस के तौर पे 10,000 रुपए उसे दे दिया, तो मेरे ये एक्सपेंसेस के अंदर डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और रियल अकाउंट पे, मेरा रियल अकाउंट, मेरे पास कैश था, कैश एक हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या है कि मेरे पास था तो अभी चला गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रियल अकाउंट के अंदर में क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, नॉमिनल अकाउंट पे डेबिट हो गया। समझ गया? आपको माइंड पे पूरा स्ट्राइक कर रहा होगा आपका, तभी तो मैं ये बता रहा हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपका एक सीक्रेट यहाँ पर रहता है। यहाँ पर जो आपका जो सीक्रेट रहता है ना, यहाँ पर आपको, मैं यहाँ पर साइड पे कर रहा हूँ, आपको नीचे यहाँ पर करना है ना। क्या करेंगे ना, फर्स्ट यहाँ पर मैं क्या बोला था, जोनल के अंदर फर्स्ट हम डेबिट को लेंगे, डेबिट हमारा कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर रेंट यहाँ पर डेबिट कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पर डेबिट कौन है? इन दोनों में से जो हम करेक्ट माने, डेबिट ये है, सिंपल ये है, आप ये बताएंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे? रेंट पेड। क्या डेबिट हुआ? रेंट पेड हुआ। रेंट किस टाइप में हुआ? यानी कि आप सोच रहे होंगे मेरा जो एक्सपेंसेस किया किस लिए हुआ? रेंट पेड के, आप रेंट पेड किया तो यहाँ पर एक्सपेंसेस हुआ, तो यहाँ पर सिंपल आपको रेंट पेड लिख देना है, रेंट पेड। तो सिंपल यहाँ पर डीआर लिख देना है। डीआर का मतलब है डेबिट, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कॉमर्स भाषा में डेबिट होता है। तो डीआर आपको लिख देना है। उसके बाद कितने रुपए डेबिट हुआ ना? 10,000 रुपए हुआ। कितना? 10,000 रुपए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप क्रेडिट लिख देंगे। यहाँ पर अगर आप लिख देंगे, ठीक, यहाँ पर लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, पूरा मार्क कट जाएगा। तो सिंपली आपको जो एप्लीकेशन, आप इंग्लिश एप्लीकेशन जब लिखते हैं ना, ठीक उस टाइप का ही आपको एक वर्ड आर को छोड़कर टी को यहाँ पर 2 लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे ना? कैश अकाउंट। बाकी क्या रहेगा? क्रेडिट आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर कैश डायरेक्ट लिख देना है। अगर यहाँ पर कैश होता, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका आएगा, यहाँ पर कैश होगा, यहाँ पर रेंट पेड होगा। तो कैश पेड कितने रुपए? कैश अकाउंट। यहाँ पर सिंपली रियल अकाउंट, आपको यहाँ पर मेरा भी गलती हो रहा है, आपका भी गलती हो सकता है, तो यहाँ पर रियल अकाउंट आपको लिखना है, अकाउंट यूज करना है। टू कैश अकाउंट कितने रुपए? आपको सी आर यहाँ पर 10,000 रुपए डालना है। और एक बात इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको नीचे मोरेशन लिखना है। मैरेशन का मतलब आप क्या जानते हैं? मैरेशन क्या मतलब? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? मैरिज मैरिज नहीं है फ्रेंड्स, मैरिज नहीं है। मैरेशन का मतलब क्या है आप जानते हैं? मैरेशन का मतलब, पहले मैं आपको मैरेशन का ये सभी कुछ तो मिटा दूंगा ना आपको मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पास। मैरेशन का जो हमारा डेफिनेशन क्या है, मैं पहले यहाँ पे लिख देता, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। इससे ही कंटिन्यू करेंगे, आप घबराइए मत। इसको पहले आप फिर से देख लीजिए, वीडियो को बैक करके देख लेना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मैरेथन का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, लिख दिया है तो मैंने। इट इज a brief statement regarding zonal statement with the bracket with the word being or for. It is written below the zonal with a bracket. यहाँ पर क्या लिखा है ना, ये एक स्टेटमेंट है, जैसे कि ये एक रूल है। जैसे कि हम बैंक को अगर कोई अगर चीटिंग कर सकते हैं, क्या बैंक को चीटिंग नहीं कर सकता? तो ये एक स्टेटमेंट है भाई, एक रूल है। यहाँ पर स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट का मतलब क्या समझते हैं? ये एक रूल है भाई। यहाँ पर क्या होता है ना, जोनल पे एक रूल होता है, जब आप स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप जब लिख देते हो तो आप पहले ये जो वर्ड मैरेशन के जगह पे आप क्या करोगे ना, पहले यहाँ से यहाँ पढ़ लीजिए, बिंग और फॉर इट इज राइटेन बिलो द जोनल विद ब्रैकेट। ब्रैकेट में यहाँ पे पहले आपको डालना है, उसके बाद आपको पहले बिंग लिखना है, बिंग लिखना है और क्या करना है फ्रेंड्स, और उसके बाद स्टेटमेंट जो है हमारा स्टेटमेंट जो रियल अकाउंट है ना भाई, रेंट पेड। क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन पे हमें जो ट्रांजेक्शन के वक्त हमें जो रेंट पे 10,000 रुपए दिया था ना,
वही 10,000 यानी कि रेंट पेड ही लिख देना है, कैश लिखना नहीं है, रेंट पेड आपको लिख देना है। और हो रहा है नहीं होगा आपको 3 नंबर आप देखेंगे, यानी कि मैं 3 नंबर का भी जो एक एग्जाम्पल का डिस्कशन करने वाला, एग्जाम्पल नहीं है ये बस कॉन्सेप्ट है। 3 नंबर जब हम आएगा या हम 1 नंबर डिस्कशन कर रहे हैं, 2 नंबर हम डिस्कशन कर लेंगे और 3 के टाइम पे आपको पता चल जाएगा 4 क्यों हमारा यूज नहीं हो रहा है, किस जगह पर यूज हो रहा है, किस जगह पर नहीं यूज। तो पहले आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, उस टाइप का प्रोसेस कर दिया, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट कौन है डेबिट कौन है निकाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है ना, रेंट अकाउंट, यहाँ पर लिखा है रेंट एक अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट हम क्यों लिखा है यहाँ पर डेबिट, और डेबिट हमें पहले लिखना है, जो भी केस में आपको डेबिट यहाँ पे पहले लिखना है, लिख दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर 2 लिखना है, और जो हमारा कैश है कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट डाल के आपको 10,000 रुपए सिंपली लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट डाल देना है, बिन यहाँ पर सबसे पहले रहेगा, और रेंट पेड यहाँ पर लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और उसके बाद हमारा आंसर यहाँ पर ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। आपको आई होप कि पता पूरा चल गया होगा। अगर आपको नहीं पता चला है, वीडियो बैक करके थोड़ा देख लीजिए, वीडियो बैक करके थोड़ा देख लीजिए। अगर मैं आपको 2 नंबर का जो कॉन्सेप्ट को, अगर 2 नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट है 2 नंबर को, एक हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 1 नंबर तो हो गया, 2 और 3 नंबर बाकी है। अगर 2 नंबर आपको मैं डिस्कशन कर दूंगा आपके साथ, तो आपका कॉन्सेप्ट ओवरऑली क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर डिस्कशन करने के बाद हमारा पूरा यहाँ पर ओवरऑली क्लियर हो जाएगा। तो 2 नंबर हमें क्या कहा है, पहले हम ये मिटा देते हैं, उसके बाद हम 2 नंबर को डिस्कशन करेंगे। और एक बार फ्रेंड्स, आपको मैं बताना भूल गया, मैरेसन का जो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा था, आपको याद पूरा रखना है, क्योंकि मैरेसन का वर्ड आपको कोई भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, कोई भी, यानी कि सडनली पूछ सकता है फ्रेंड्स। आपको मैरेसन का, हमारे कोचिंग पे मैरेसन का जो भी हमें लास्ट क्लास में पढ़ाया जाता है, हमें डायरेक्ट सडनली पूछ लिया जाता है। अगर कोई नहीं बताता है फ्रेंड, यहाँ पर वहां पर हमें पनिशमेंट किस तरीके से दिया जाता है ना, हम खुद ही पनिश हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर सारे सभी कुछ होते हैं, लड़कियां लड़के सब कुछ होते हैं। अगर टीचर ने हमें आंसर पूछा था, हमने नहीं बताया, तो हम खुद वहां पर बेइज्जती हो गया, इंसल्ट हो गया, और हमारे रेपुटेशन का पूरा इंसल्ट हो जाता है। इसीलिए आपको पूरा कोशिश करना है, पूरा देखना है। अगर आपका याद नहीं रहता है, तो मेरे लास्ट वीडियो जब अपलोड किया था, जो हाउ टू रिमेम्बर, ये वाला वीडियो पे आप देख लीजिए, कैसा आपका आप याद रख सकते कोई भी वर्ड को। तो फ्रेंड्स, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, और उसका अपोजिट है कि रेंट रिसीव 5,000 रुपए, और इसको हमें अब जोनल एंट्री करना है। पहले आप देखेंगे ये हमारा ट्रांजैक्शन है क्या, हाँ ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैश है, भाई ये ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, क्लियर, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद हम आते हैं कौन, इन दोनों में से 2 अकाउंट को हम निकालेंगे, 2 या 3 या 5 6 जितना भी होगा। तो 2 अकाउंट ये वाला हाँ लिख लेते हैं। अकाउंट रेंट एक अकाउंट है और कैश हमें एक अकाउंट है, लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट देख लूंगा नॉमिनल अकाउंट, और उसके बाद कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया सॉल्व। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो हम लिखा, उसके बाद हम गोल्डन रूल यहाँ पे लिख देंगे। गोल्डन रूल आप खुद यहाँ पे लिखना, बिल्कुल भी आपको प्रीवियस वीडियो पे भी बताया था इसका गोल्डन रूल, ये दोनों का गोल्डन रूल आपको मैं बताया था, तो आप लिखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गोल्डन रूल को भी लिख दिया है, समझा देता हूँ। गोल्डन रूल को भी लिख दिया, यहाँ पर क्या हुआ, अकाउंट को चूज कर लिया, गोल्डन रूल को लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, हम पहले ये चूज करेंगे ना। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कहा गया है ना, देखिए रेंट रिसीव 5,000 रुपए, क्या रेंट रिसीव 5,000 रुपए। यहाँ पर आपको खुद एक बिजनेस सोचना है ना, आपको एक एग्जांपल ले लेना है आपको खुद को। मैं एक बिजनेस हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ। मैंने क्या किया है ना, मैं खुद एक घर पे रहता हूँ और एक घर किराए पे दिया है, और घर किराए पे लिया है वो क्या है कि मुझे मंथली 5,000 रुपया पे करता है। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, इनकम हुआ 5,000 रुपए आपके
बैठे हुए घर पे आता है, यानी कि आप घर बैठे ही आपका 5000 रुपया आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, आप खुद बताइए। इनकम एंड गेन्स होगा, लॉसेस एक्सपेंसेस से लॉसेस होता है नहीं, इनकम एंड गेन्स होगा। खुद आप टिक मार दिया, उसके बाद ये अगर हो जाएगा तो सिंपल आपको ये मार देना है। यानी कि लॉजिक है भाई, व्हाट कम्स इन, यानी कि क्या हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आ रहा है, तो डायरेक्टली आपको मार देना। उसके बाद हम प्रोसेस के अंदर चलते हैं। प्रोसेस में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट हम क्या बोले थे, यहाँ पर हमें फर्स्ट डेबिट यहाँ पर लिखना है। डेबिट क्या है यहाँ पर, व्हाट कम्स इन, यानी कि यहाँ पर कैश, क्या है कैश। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है कैश अकाउंट, कितने रुपए, यहाँ पर 5000 रुपए। उसके बाद यहाँ पर टोटल 2 लिखना है, और उसके बाद कौन सा अकाउंट, रेंट, रेंट यानी कि रेंट अकाउंट यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सॉरी यहाँ पर डी होगा, मेरा भी गलती हो जाता है, आप देखकर मैथ करिए, देखकर ये सभी को सॉल्व करना फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 5000 रुपए डाल देता हूँ, हो गया, ऑलमोस्ट आपका हो गया। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, मैं यहाँ पर समझा और उसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए इसीलिए मेरा स्पीड हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, सिंपल यहाँ पर बिंग लिख देना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन रेंट रिसीव है, क्या रेंट रिसीव, सिंपल ही लिख देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड, इट इज सॉल्व, क्या इट इज सॉल्व। इतने में आप इसे 2 मिनट्स पे कर देंगे यार। कोई कॉम्प्लेक्स लगा, कोई डिफिकल्ट नहीं लगा, पूरा सिंपल है यार। ये अगर और कोई भी अगर होता तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके समझा दिया होगा। इसका मतलब नहीं अभी खत्म हो चुका है, अभी 2 नंबर खत्म हुआ है, 3 नंबर तक हम चलेंगे। तो 3 नंबर तक चलेंगे, 3 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के है, आपको थोड़ा समझने में थोड़ा तकलीफ वगैरह हो सकता है, थोड़ा ध्यान से इसे देखना। और एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसे मिटा देता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतना मेहनत वगैरह कर रहे हैं और आप हम हमारे लिए कुछ भी नहीं करें, तो ये हो सकता है क्या? नहीं। आप अगर काम पे जॉब करने के लिए जाते हैं, उसे सर्विस देते हैं, उसके बाद हम कैश लेते हैं ना, ठीक, हम आपके लिए सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आप हमें कुछ भी नहीं दे रहे फ्रेंड्स। थोड़ा मैं मेहनत वगैरह थोड़ा बहुत ही कर रहा हूँ, और आप अगर सपोर्ट वगैरह 59 सब्सक्राइबर से क्या होगा फ्रेंड्स, और भी सब्सक्राइब कीजिए, और भी कई वीडियो को रेफर कीजिए। आप बोलेंगे और भाई मैं कहाँ कर सकता हूँ, मेरा यहाँ पर कहाँ हो सकता है फ्रेंड, इंस्टाग्राम पे आप रील डालिए, यानी कि मेरा नाम पे रील नहीं, अब इंस्टाग्राम पे क्या है कि मेरा वीडियो का लिंक छोड़ देना, आपने कोई भी मेरा मदद थोड़ा कर दिए यार। 5 मिनट का टाइम आप हमारे, मैं आपके लिए 15 मिनट 6 घंटा 5 सेकंड यानी कि 5 घंटा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आप हमारे लिए 5 मिनट नहीं दे सकते, इतना तो कर देंगे यार। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ही कंफ्यूजन टाइप का है, लेकिन आप देखने पे यहाँ पर पूरा शॉकिंग हो जाएगा, यानी कि आप सोचेंगे यार ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन हमें ये डिफिकल्ट क्यों लगा। देख लेते हैं क्वेश्चन पे क्या हमारे लिखा है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा है ना, परचेज गुड्स 15,000 फॉर कैश, यहाँ पे लिखा है ना, इसे हम जोनल एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है ना, ये एक ट्रांजेक्शन की नहीं, आप सोचेंगे हाँ ये भाई ट्रांजेक्शन है, कैश यहाँ पर है, तो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। हाँ भाई हमारे ये हो गया, हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इससे लेते हैं। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के बदले पे आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन जो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर परचेस, पहले आप बताइए परचेस और गुड्स में डिफरेंस क्या है। जल्दी, आपको मैं कितना टाइम दे रहा हूं अभी, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। 2-3 मिनट ज्यादा हो गया भाई, वीडियो को पॉज करके आप सोचिए थोड़ा। यहाँ पर परचेस या गुड्स में लिखूं या परचेस गुड्स के बारे में डिफरेंस थोड़ा बताइए फ्रेंड्स। आप मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें कोचिंग पे कहा गया है परचेस इक्वल टू गुड्स, यानी कि परचेस और गुड्स एक ही है भाई। आप अगर परचेस करेंगे गुड्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को, तो आपके पास क्या है कि गुड्स आ जाएगा और आप जो पैसे देंगे वो सबके पास चला जाएगा। तो एक ही बात है ना भाई, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर अगर आप गुड्स लिखेंगे तो यहाँ पर आपका नहीं होगा, गुड्स हमें लिखने के लिए मना किया गया है। परचेस यहाँ पर लिखेंगे तो परचेस यहाँ पर होता है, तो गुड्स यहाँ पर क्या है हमें पता है क्या, परचेस यहाँ पर हमें लिखने को बोला गया है। तो मैं जितना कह रहा हूँ उतना कीजिए फ्रेंड्स। परचेस यहाँ पर लॉजिकल भी है, गुड्स कौन सा गुड्स,
या टीवी है या फ्रिज है, कौन सा प्रोडक्ट है हमें पता है क्या, लेकिन परचेस का मतलब हमें पता है, क्योंकि परचेस किया है। तो ये लॉजिक है। आप सोच रहे हैं कोई भी लॉजिक नहीं भाई, ये भी लॉजिक है, ये लॉजिक। तो परचेस गुड्स आपको क्या करना है, परचेस, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको ट्रांजेक्शन निकाल दिया, उसके बाद हम अकाउंट निकालेंगे। अकाउंट क्या है, यहाँ पर आप कैश, यहाँ पर 15,000, एक ही बात हो गया। तो यहाँ पर हमें कैश एक अकाउंट मिल गया, कैश एक अकाउंट मिल गया। उसके बाद और एक अकाउंट हम परचेस को लेंगे ना, गुड्स को, परचेस को लेंगे। यहाँ पर परचेस को मैं ले लिया। ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, आप सोच रहे होंगे ये हमारा तो रियल अकाउंट है। आप बोलेंगे ये हमारा रियल अकाउंट है। ये वाला कौन सा भाई अकाउंट है, ये हमारा क्या हुआ ना, हमारे यहाँ पर हम फिनाइल बिजनेस करते हैं, सच में यहाँ पर हम फिनाइल बिजनेस करते हैं, एग्जाम्पल नहीं है, सच है। तो फिनाइल बिजनेस यहाँ पर हम करते हैं। तो फिनाइल को क्या किया, मैं शॉपकीपर को दे दिया। शॉपकीपर, आप सोचिए मैं आपको दिया है सपोज, तो शॉपकीपर आपको मैं दे दिया, आप ले लो फिनाइल ले लो। तो फिनाइल आप ले लिया, तो फिनाइल आपको क्यों लिया, आपकी इनकम हुआ क्या फिनाइल से, नहीं, आपके घर पे खर्च होगा, यानी कि एक्सपेंसेस होगा, इसीलिए आपको फिनाइल को परचेस किया। क्या, फिनाइल को। अगर मैं भी फिनाइल को परचेस कर लेता हूं तो मैं क्या, हमारा फिनाइल का इनकम होगा, मैं फिनाइल में खा दूंगा या पी लूंगा, ये लॉजिक नहीं है। फिनाइल मेरा एक्सपेंसेस है भाई, मैं घर में खर्च करूंगा, गंदगी बहुत फैली हुई है घर पे, मैं फिनाइल डाल के मैं उसे साफ करूंगा, तो मेरा घर पे एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया ना, ले लिया। तो यहाँ पर हमारी ये नॉमिनल, मैं आपको बताया था एक्सपेंसेस लॉसेस जो भी होगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। तो ये भाई हमारा नॉमिनल अकाउंट, सिंपल नॉमिनल अकाउंट। आप दोनों अकाउंट यहाँ पर निकल दिया, तो सिंपल आप फटाफट कर लीजिए, आपको आप मुझे वेट करना जरूरत नहीं है, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी नहीं कर पाए रहे, मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट निकल के आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दोनों का लिख देंगे, क्या, गोल्डन रूल। क्या, गोल्डन रूल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर ELIG ये सब क्या लिखा, ये शॉर्ट फॉर्म से। मैंने आपको क्या बताया था, नॉमिनल अकाउंट का जो क्रेडिट फॉर्मूला डेबिट फॉर्मूला, आपको क्या, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, इसीलिए उसका पहला हुआ TL यानी कि लॉस L। ये सभी कुछ मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर भी एक जो हमारा यहाँ पर डेबिट होगा वह कॉम से, कॉम्स यानी कि C, कॉम्स का पहली वर्ड C, गोस का पहली वर्ड G। तो इस तरीके से शॉर्ट भी आपको कर सकते हैं। तो मैं निकाल दिया। उसके बाद आप सोचेंगे कि इनके अंदर कौन इंक्लूड होगा भाई, परचेस क्या, नॉमिनल अकाउंट। मैंने यहाँ पर पैसा गया, पैसा यहाँ पर चला गया, यहाँ पर यानी कि मेरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, ये इस पर आप राइट दबा देंगे, इस पर, इस वाले बटन को आप लाइक द, इस वाले बटन को आप दबा देंगे, इस वाले बटन को आप करेक्ट कर लेंगे। तो मैं जिस तरह से डेबिट को करेक्ट किया, आप मेरे सब्सक्राइब बटन को भी इस तरह से करेक्ट कर लीजिए। आप मेरे सब्सक्राइब बटन को भी इस तरह से करेक्ट कर लीजिए, लाइक बटन को भी करेक्ट कर लीजिए, शेयर थोड़ा कर देना फ्रेंड्स, मजा कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही मेहनत हो रहा है। टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दिया, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर लिख देना है आपको, यहाँ पर किस टाइप का हुआ है आपका, आप डेबिट कौन सा है, डेबिट आपका एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, कौन सा भाई यहाँ पर कौन सा हो रहा है आपका, कैसे होता है, परचेस। क्या यहाँ पर आप क्या लिखेंगे अभी, ये सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको परचेस अकाउंट, आप कौन सा अकाउंट लिया है, परचेस वाला अकाउंट लिया है ना, तो आपको परचेस यहाँ पर सिंपली लिख देना है, परचेस अकाउंट। और आपको यहाँ पर DR लिख देना है, कितना रुपए, 15,000 रुपए। तो सिंपली आपको यहाँ पर 2 लिखना है और कैश अकाउंट लिखना है और CR दबाना है और 50,000 लिखना है, ब्रैकेट डाल के बिंग परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, डायरेक्ट आप लिख देना। सॉल्व हो गया भाई ऑलमोस्ट। तो इतना ही था आज का मेरा वीडियो। आपको मैं बताना एक चीज भूल गया, फॉर का यूज यहाँ पर कहाँ पर भी नहीं होता है, बस यहाँ पर मेरा डेफिनेशन पे है तो इसीलिए मैं बता दिया था, लेकिन हमारे यहाँ पर फॉर का यूजेस के बारे में नहीं बताया था कोचिंग पे। तो मैं भी आपको कैसे बता सकता हूँ यार, समझिए थोड़ा। और एक बात फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपको इतना इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, वो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल टिप्स आप मिस कर जाएंगे। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन के नोट को दबा दीजिए।
क्योंकि आप अगर साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपके किसी कॉमर्स के दोस्त के पास ये वीडियो को रेफर जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट ये वीडियोस जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर उनका कोई कॉन्सेप्ट अगर होप नहीं हुआ होगा तो ये वो देखकर वो समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो इतना ही था, बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है और बेसिकली लंबा वीडियो कोई नहीं देखता फ्रेंड्स, तो ज्यादा अगर मैं करूंगा तो क्या होगा ना, मुझे भी नींद आने लगा है, पावर लॉस हो गया है और आपको भी नींद आ सकता है, तो ज्यादा मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे और भी हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। और एक बात रुकिए, आपको मैं और एक चीज बताना भूल गया फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग चैनल पे मैं एक ब्लॉग चैनल क्रिएट किया है, क्यों किया है आपको मैं बताया है, क्यों मैंने ब्लॉग चैनल ओपन किया मैं आपको बताया है, वीडियोस पे नहीं बताऊंगा बार बार। ब्लॉग चैनल ओपन किया है, अगर आप ब्लॉग चैनल ओपन मेरा देखना चाहते हैं आप क्या करेंगे, सिंपली आप यूट्यूब पे यहाँ पर सर्च कर लेना नाविया क्रिएशन और यहाँ पर मेरे चैनल पे चले जाना। चैनल पे जाने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल वगैरह कर देना, उसके बाद सीधा वीडियोस पे जाकर अबाउट सेक्शन पे चले जाना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर माय न्यू यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्लिक कर देंगे तो मेरा शॉर्ट्स यहाँ पर आ जाएगा। वहां पर मैं ब्लॉग वीडियो डेली तो अपलोड नहीं करता, मगर यहाँ पर अपलोड भी कर लेता हूँ कभी कभी नहीं, 1 वीक में 2-3 बार यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अपलोड हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक में मेरा 2 या 3 बार अपलोड में वीडियोस करता हूँ, ओनली शॉर्ट वीडियो। लॉन्ग वीडियो तो मैं जहां पर अगर पूरी में गया तो वहां पर मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो इस टाइप का ही मेरा ब्लॉग वीडियो है और हम हमारा आज का वीडियो इसी के साथ खत्म करते हैं। और आपका जो वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो पे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।